सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना ट्यूशन से आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, हार्ट। और आपको पता है हार्ट क्लास 10 में 9 में भी है, क्लास 10 में भी है, 11 में भी है और 12 में इसका कंटिन्यूएशन आपको समझने को मिलता है, इसकी एप्लीकेशन समझने को मिलती है। और हार्ट हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और अगर क्लास 10 की हम बात करें तो एक क्लास 10 में चैप्टर 5 में लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, जिसमें 4th टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। और स्पेशली उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पर ह्यूमन हार्ट की बात की है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट करना मतलब किसी चीज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके आना, ट्रांसपोर्ट करना। अब हम क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं हमारी बॉडी में। तो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन, CO2, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेस्ट को हम सेल से वापस लेके आते हैं एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक। ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो हमें पता है प्लांट्स CO2 यूज करते हुए O2 रिलीज करते हैं, और वही O2 फिर हम अपने अंदर लेते हुए ब्रीदिंग करते हैं, और ब्रीदिंग करने के बाद हम उसका सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के वक्त हमें O2 की जरूरत पड़ती है, और O2 फर्स्ट स्टेप जो रेस्पिरेशन का होता है वो ब्रीदिंग, और हम O2 लेते कहां से, हमारे एल्विलाई से, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में। अब लंग्स से ये O2 कहां जाती है, हमारे ब्लड में। और हमें ये भी पता है कि O2 हमारी बॉडी में बाहर से अंदर इसलिए आती है बिकॉज ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एल्विलाई प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को ऑक्सीजन अंदर आती है। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट है O2 का प्रेशर। और इवन O2 हमारे एल्विलाई से हमारे ब्लड में क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ प्रेशर। CO2, अब हमारे सेल ने O2 ली, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट में हमारे सेल क्या वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। और वो CO2 अगेन प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कहां जाते हैं, कहां जाती है, ब्लड में। इसी तरीके से हमें न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। अब हमने खाना खाया, वो फूड हमारी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए, डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ने उस न्यूट्रिएंट्स को जो भी कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन किया उसको सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट किया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया। जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करके विलाई के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू उसको कहां पहुंचाते थे, हमारे ब्लड में। साथ में हमारा सेल कौन कौन से वेस्ट प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है, और कुछ वेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया। ये वेस्ट प्रोडक्ट वापस सेल से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक कैसे पहुंचते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू। तो अगर आप यहां देख पा रहे हैं, हमारे ब्लड का बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम है, वो कई चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। O2 को ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है, CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है, न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड करता है, और इवन वेस्ट को वापस लेके आता है वो भी हमारा ब्लड करता है। अब आप सोच रहे होंगे इस सारे ब्लड को, इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां भी कही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रेशर। इन सारी प्रोसेस में चाहे आप रेस्पिरेशन ले लें, चाहे आप एक्सक्रीशन ले लें, हमारे नेफ्रॉन सब लोग
सारा जो ग्रेडियंट है वो हमारा प्रेशर, दो ग्रेडियंट काम करते हैं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट काम करता है और प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है। इस प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना में हमारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ब्लड का प्रेशर कौन मेंटेन करता है? हमारा ब्लड प्रेशर कौन मेंटेन करता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी इज कॉल्ड हार्ट। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो उसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब सेकेंड, इस सर्कुलेटरी सिस्टम का हमें काम पता चल गया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ब्लड पंप करने के लिए हार्ट, और ब्लड को फ्लो करवाने के लिए, सेल्स तक पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। उसमें से हम ब्लड के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? मेजरली हार्ट के बारे में। इस वीडियो में हम हार्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। अब आते हैं हम सीधा हार्ट पर। हार्ट, जिसको हम नॉर्मल अपनी भाषा में दिल भी कहते हैं, और इसको हमारे सोसाइटी में हमारे हार्ट को कई हमारे इमोशन से जोड़ा जाता है। स्पेशली लव को सिग्निफाई किया जाता है हार्ट से, बिकॉज हार्ट इज ब्रेन के बाद जो मोस्ट वाइटल इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो है हमारा हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। और किस तरह की मसल से बना हुआ है? जो हमने क्लास 9 में टिश्यू चैप्टर में पढ़ा है कि हार्ट में स्पेशलाइज्ड मसल होती है, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल से बना है हमारा हार्ट। अगर हम कार्डियक मसल्स का एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो ये ब्रांच्ड होती हैं, सिलिंड्रिकल इन शेप होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाती हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड, सिलिंड्रिकल होती हैं, पहली बात सिलिंड्रिकल इन शेप, सिलिंड्रिकल इन शेप। दूसरा, इनमें अगर आप देखें तो बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट एंड डार्क बैंड, जिनको हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस। लाइट एंड डार्क बैंड्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्राइएशंस। और इन्हीं स्ट्राइएशंस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं सेल्स, और यहां आप देख रहे हैं 2 कार्डियक फाइबर्स आपस में जुड़े हैं, मसल फाइबर जुड़े हैं आपस में ब्रांचिंग से, और ब्रांच्ड होते हैं। तो ये हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुका है चैप्टर टिश्यू में, वो हमने हल्का सा रिवाइज किया कि हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है और मेजरली बना है कार्डियक मसल से, और ये कार्डियक मसल का हमारा स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल इन शेप, प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन, यूनिन्यूक्लिएटेड, ब्रांच्ड। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ट हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। हार्ट मेंटेन्स और रेगुलेट्स और पंप आवर ब्लड। तो मेन हार्ट का फंक्शन क्या है?
पंपिंग ऑफ ब्लड और मेंटेन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो हार्ट हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हमारे ब्लड को एक प्रेशर से फ्लो करता है, जिससे कि हमारी ब्लड वेसल्स, हमारे एक एक सेल तक ब्लड पहुंच जाए और हमारे ट्रांसपोर्टेशन में वो हेल्प करे। CO2, O2, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट, एक एक सिंगल सेल से भी हमें वेस्ट मिल सके। तो हार्ट हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ये ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, इवन हमारी रेस्पिरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एल्विलाई में भी ब्लड प्रेशर बहुत मेंटेन होता है, बहुत जरूरी होता है। नेफ्रॉन की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे मस्कुलर सिस्टम के लिए भी ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन हमारे, अगर हम बात करें इंसुलिन और इन सब का ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी ब्लड प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम हार्ट की बात करें, अब ये आप पूछोगे ये हार्ट इतना ज्यादा हाई पे, तो ये हार्ट होता कहाँ है? तो हम सबको पता है, हमारा हार्ट हमारे थोरैसिक कैविटी के एकदम मिडिल में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट टिल्टेड होता है, लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है। एक और तरीके से कह सकते हैं, बिटवीन टू लंग्स, स्टर्नम के ऊपर, स्टर्नम के, हमारी जो रिब केज, रिब सारी जहां जुड़ी हुई है उन्हें स्टर्नम बोलते हैं, और स्टर्नम के अबव मिडिल में हमारा हार्ट होता है। तो थोरैसिक कैविटी के एकदम मिडिल में लेफ्ट टिल्टेड होता है, बिटवीन द टू लंग्स इट इज प्रेजेंट। अगर हार्ट की लोकेशन हमने डिस्कस की, अब हम ओवरऑल हार्ट का साइज डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमारा हार्ट कितने साइज का होगा। क्या एलिफेंट का हार्ट बहुत छोटा होगा और चींटी का हार्ट बहुत छोटा होगा? तो कैसा होता है? देखिए, हमारे हार्ट मेजरली, ह्यूमंस की बात करें तो हमारा हार्ट हमारी फिस्ट के साइज का होता है, ऑलमोस्ट हमारी ऑन एन एवरेज हमारी फिस्ट के साइज का होता है, ह्यूमन हार्ट की बात करें। और हार्ट का जो प्रोपोर्शन है वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी का साइज क्या है, लेकिन ऑन एन एवरेज हार्ट का अगर हम साइज देखें तो हमारी क्लेंच फिस्ट के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 10 आउंसेस का इसका वेट होता है। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें, ह्यूमन में हार्ट हमारी फिस्ट के साइज का होता है, क्लेंच्ड फिस्ट, यानी मुट्ठी बंद की हुई, क्लेंच्ड फिस्ट, हमारी बंद की हुई मुट्ठी का जो साइज है वो हमारा हार्ट का साइज है। हार्ट से कुछ ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत मेजर ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। तो उसमें पहली है आयोटा, वीना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें भी लेफ्ट और राइट होती है, और पल्मोनरी वेन, ये भी लेफ्ट और राइट होती हैं, पल्मोनरी वेन। एक चीज हमें यहां बहुत ध्यान रखनी होगी, ह्यूमन हार्ट में आयोटा और पल्मोनरी वेन, कौन कौन सी? आयोटा और पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही हमारी जो वीना कावा है, ये भी दो होती है, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। हमारी वीना कावा एंड पल्मोनरी आर्टरीज,
पल्मोनरी आर्टरीज ये कैरी करती हैं CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, और इस ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। क्या कहते हैं? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जो हमारी आयोटा है और पल्मोनरी वेन वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और वीना कावा और पल्मोनरी आर्टरीज ऑक्सीजन CO2 रिच ब्लड कैरी करती है जिसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब हमेशा याद करने के लिए इसका आसान तरीका है, वीना कावा सबसे बड़ी वेन होती है हमारी बॉडी की, तो हमें याद आता है कि वीना कावा तो क्या कौन सा ब्लड कैरी करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट। अब आप सोच रहे हो है तो आर्टरी, पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैरी करेगी? देखिए ये आ रही है लंग से, ये लंग से आ रही है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। ये बहुत ध्यान में रखना है कि अगर पल्मोनरी लगा हुआ है तो इसका मतलब उल्टा होगा, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया? हमने हार्ट के साइज का डिस्कस, हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल को डिस्कस किया। हार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, हार्ट करता क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है, हार्ट का साइज क्या है, हार्ट ब्लड वेसल्स, हार्ट से कनेक्टेड ब्लड वेसल्स कौन सी है। और एक टर्म जो बहुत हार्ट से इंपॉर्टेंट है, हार्ट के स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, हमें अभी कार्डियक मसल में हमने देखा कि हार्ट में दो तरह के बैंड प्रेजेंट होते हैं, लाइट बैंड एंड डार्क बैंड, जिनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। ये स्ट्राइएशंस का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या काम है इनका? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए बायोलॉजी में एक स्पेशल टर्म है जो आप क्लास 11 में फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, उसमें फिर से हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इवन आपकी बुक में भी एक डायग्राम दिया हुआ है क्लास 10 की, जिसमें हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वर्ड हमें बहुत टफ लगते हैं। हमें याद रखना है कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल, सिस्टोल, और जो प्रेशर सिस्टोल के वक्त होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टोलिक प्रेशर। और रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल। क्या होता है? डायस्टोल। और जो प्रेशर हमारे हार्ट में डायस्टोल के वक्त होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120 mm मर्क्यूरी, और हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120 mm मर्क्यूरी, और हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए एवरेज पर्सन का 80 mm Hg। अगर इस ब्लड प्रेशर से हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, हमारे ब्लड का प्रेशर अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg से ज्यादा हो रहा है यानी हमें हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर बहुत कम हो रहा है 80 mmHg से हमारा डायस्टोलिक प्रेशर, तो हमें लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो अब ये डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें टर्म्स समझ में आया। तो सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन। नेक्स्ट 6th पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है? अब हार्ट के स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन है एप्स तक, हमने अपनी जर्नी को सिंगल सेल से, फिर हमने इनवर्टिब्रेट से होते हुए लोअर इनवर्टिब्रेट्स हुए, फिर हायर वर्टिब्रेट्स हुए, इनवर्टिब्रेट्स हुए, फिर वर्टिब्रेट्स हुए, फिर वर्टिब्रेट्स में भी अगर हम देखें तो हमने उसमें भी कई सारी क्लासेस हुई वर्टिब्रेट्स की, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स और फिर मैमल्स।
तो आप देख सकते हैं इवोल्यूशन बहुत स्लोली हुआ है। इवोल्यूशन पूरी बॉडी का हुआ है, उसमें बहुत खास बात ये होती है कि पूरी बॉडी भी ऑर्गन से बनी हुई है, तो ऑर्गन भी इवॉल्व हुए हैं साथ में। उसमें देखा जाए तो इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन की स्टडी करते हैं कि कैसे हमारी बॉडी का इवोल्यूशन है। उसमें अगर हमें इवोल्यूशन को स्टडी करना है तो हम ये भी पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ हार्ट कैसे हुआ है। तो मेजरली एक कॉन्सेप्ट आपकी 10th क्लास की एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पूछते भी हैं बोर्ड में, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट स्पेशली बोर्ड में पूछा गया है, 10th क्लास में ही पूछा गया है, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में इवोल्यूशन कैसे हुआ हार्ट का, तो बस बहुत ब्रीफ बताऊंगी, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट्स कैसे हुआ हार्ट का, उससे पहले एक ओवरऑल हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हार्ट का। बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये हमारा हार्ट है, इसमें 4 चेंबर होते हैं। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं ऑलमोस्ट सबको पता होता है। इसमें 2 चेंबर होते हैं हमारे हार्ट में। जो ऊपर वाले होते हैं उनको एट्रियम कहते हैं और नीचे वालों को कहते हैं हम वेंट्रिकल। ऊपर वालों को क्या कहते हैं, एट्रियम, और नीचे वालों को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। ओके, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, पर अगर इस ह्यूमन किसी डॉक्टर के पास क्यों कोई ह्यूमन बीइंग स्ट्रेचर पे पड़ा होगा, उसकी हार्ट सर्जरी चल रही होगी, तो उसका राइट क्या होगा, ये वाला होगा, राइट। मेरे लिए ये मेरा राइट है, लेकिन उस पेशेंट का राइट क्या है, वो ये वाला है, और लेफ्ट ये वाला है। तो जो डायग्राम हमारा बना होता है, हालांकि हम सोचते हैं कि ये राइट एट्रियम होगा, पर ये राइट ना होके क्या होता है, लेफ्ट, और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ये राइट है तो इसका डायग्राम का क्या होगा, लेफ्ट होगा। 4 चेंबर्ड हार्ट है, आप देख रहे हैं यहां पर 2 एट्रियम के चेंबर है और 2 वेंट्रिकल के चेंबर है। सबसे पहले हम चेंबर की बात करेंगे, उसके बाद दोनों चेंबर, स्पेशली ह्यूमंस में दोनों चेंबर के बीच में बिल्कुल डिवीजन होता है, दोनों आपस में मिलते नहीं है। और इस चेंबर को जो इन दोनों दोनों चेंबर को आपस में जो अलग करता है वो है सेप्टम। क्या है, सेप्टम। इन दोनों हाफ्स को, हार्ट के राइट हाफ को लेफ्ट हाफ से अलग करने के लिए जो बीच में वॉल जैसी बनी होती है, कार्डियक वॉल बनी होती है, इसको हम कहते हैं सेप्टम। और फिर जो हम डिस्कस कर रहे थे, हार्ट से कनेक्टेड होती है हमारी मेन 4 ब्लड वेसल्स, आयोटा, और यहां पर वीना कावा, सुपीरियर, इंफीरियर, यहां से आर्टरी, यहां से भी आर्टरी, ठीक है। ये वाली है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, ये है हमारा वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, और ये हमारी राइट पल्मोनरी आर्टरी, और यहां पर भी राइट पल्मोनरी वेन। इस तरीके से ये हमारा ओवरऑल हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो हार्ट में मेन चीज क्या है, यहां पर हार्ट के 4 चेंबर्स, उनके नाम, फिर उनके बीच जो सेप्टम होता है, फिर हमारी जो 4 मेन ब्लड वेसल्स है हार्ट से होते हुए, वो वीना कावा, आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। एक बार इसको और अच्छे से हम बना के समझेंगे। फिर से एक बार देखिए, हार्ट, इसको जितना बनाएं, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बनाने में आसान होता चला जाएगा, ठीक है।
हार्ट के दो हाफ्स, ये वाला है राइट हाफ और ये हमारा है लेफ्ट हाफ, ठीक है। इनके बीच कुछ वॉल्स होती हैं। अगर आप इसको क्लास ठीक है, ये हमारा एट्रियम है, दोनों ऊपर के चेम्बर्स को बोलते हैं एट्रियम, नीचे के चेम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये हमारा लेफ्ट पार्ट है और ये हमारा राइट पार्ट है, ठीक है। और यहां पर वॉल्स होती हैं, देखिए दो चेम्बर के बीच में भी, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी कुछ वॉल्स होती हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व होती है उसको बोलते हैं ट्राई कप्सिड वॉल। और जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है उसे बोलते हैं बाई कप्सिड वॉल, ठीक है। और ओपनिंग होती है सेमी ल्यूनार वॉल्व। देखिए स्पेशली जो पहला वाला डायग्राम मैंने बनाया, अगर आप देखिए, ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में हमें इतना, अगर हम इतना जान लेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्लास 10 के हिसाब से अगर आप इतना कर पा रहे हैं, मोर देन इनफ। इसके बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको एक्स्ट्रा और डिटेल में जानना है, और स्पेशली क्लास 11 के स्टूडेंट्स को जब हार्ट का एक्सप्लेन आता है, स्ट्रक्चर करना आता है, तो उन्हें और कुछ इंट्रिकेसीज है जो मैंने इसमें बढ़ा दी, वो आप ध्यान से देखिए। सेमिल्यूनार वॉल, सेमिल्यूनार वॉल ये न्यू है। फिर सेप्टम में भी जो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से डिवाइड करता है, ये है इंटर एट्रियो सेप्टम। कौन सा सेप्टम है ये? इंट्रो एट्रियम सेप्टम। और ये वाला है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसी सेप्टम में फिर नॉर्मल, ये सेप्टम समझ में आ गए। फिर यहां से सीधा हम फिर से इसकी ओपनिंग वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, अयोटा, पल्मोनरी वेन, और हम इजी के लिए यहां पर दिखा देंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, अयोटा, वीना कावा। और हमारे राइट एट्रियम में कुछ नोड स्ट्रक्चर होते हैं हमारे हार्ट में, जिनको हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहते हैं, जो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, खुद हमारे हार्ट को एक्साइट कर सकते हैं, जिनका नाम है साइनो एट्रियल नोड। क्या नाम है इनका? साइनो एट्रियल नोड, जिसको कहते हैं SAN, सैन। और एक और होता है AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AVN, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में हमारे इनसे कनेक्टेड होते हैं हमारे कुछ फाइबर्स जो वेंट्रिकुलर्स में स्प्रेड होते हैं, इनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। स्पेशली हमारे सेमिल्यूनार वॉल से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं पुरकंजी फाइबर्स, पुरकंजी फाइबर्स। तो अगर हम क्लास 11 और या फिर और भी डिटेल में अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर होगा। बेसिक वही है, 4 चेम्बर्स, 4 ब्लड वेसल्स, बस इसमें कुछ सेप्टम के नाम ऐड हुए हैं और वॉल्स ऐड हुई हैं, क्योंकि इसी से फिर हार्ट का फंक्शन एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अब हम इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, फिर से उस टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि अब आपको बेसिक हार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो हम इवोल्यूशन को भी बेहतर समझ पाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन वर्टिब्रेट्स, इन
वर्टिब्रेट्स। अगर वर्टिब्रेट्स में हमारे पास 5 क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी है वो 5 क्लास? फिशेस जिनको हम फिश कहते हैं, एम्फीबियंस जो लैंड और टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स जिनको हम बर्ड भी कहते हैं, और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, animals and including humans, राइट? तो अगर हम फिश के हार्ट की बात करें, देखिए जब इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एक्सप्लेन करेंगे, स्पेशली आप क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें 2 चीज का बहुत ध्यान रखना है। एक तो कितने चेंबर का हार्ट है, नंबर ऑफ चेंबर्स, और उसके अंदर सर्कुलेशन किस टाइप का हो रहा है, पहला ये एक्सप्लेन करना है। दूसरा टाइप ऑफ सर्कुलेशन, उसमें सर्कुलेशन किस तरह का हो रहा है। अब आप पूछोगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए हमारी बॉडी में 3 तरह के सर्कुलेशन होते हैं हार्ट में। एक होता है सबसे पहले सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। इनको अभी थोड़ा और डिटेल में करेंगे तीनों सर्कुलेशन को। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, देखिए नंबर ऑफ चेंबर्स हम आसानी से कर सकते हैं, कितने चेंबर का हार्ट है, और दूसरा उसका सर्कुलेशन क्या है। देखिए फिशेस का अगर आप हार्ट देखें तो ये फिशेस का हार्ट 2 चेंबर हार्ट होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। और ये कितने चेंबर होते हैं इसके अंदर? 2 चेंबर होते हैं, बस 2 चेंबर। और आपको पता है फिश, उसका हैबिटेट क्या है? पानी में रहती है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेती है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर वो, और कहां से लेती है वो ऑक्सीजन? अपने गिल्स से लेती है, ठीक है। देखिए सर्कुलेशन को समझना बहुत आसान है। 3 चीज आप हमेशा याद रखिए, आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन आप हमेशा ऊपर ड्रॉ करेंगे, फिर आपका हार्ट, और फिर आपकी बॉडी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज हमने पॉइंट आउट कर ली कि फिश का जो हार्ट है वो 2 चेंबर्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस का हार्ट 3 चेंबर्ड होता है। एट्रियम में तो सेप्टम होता है, लेकिन वेंट्रिकल में सेप्टम नहीं होता, सॉरी। सो रेप्टाइल्स का और एम्फीबियंस का 3 चेंबर्ड हार्ट होता है। इवन रेप्टाइल्स के साथ भी यही है, उनके पास भी 3 चेंबर्ड हार्ट है। सो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में चेंबर 1, चेंबर 2 एंड चेंबर 3। बर्ड्स और मैमल्स की बात करें तो बर्ड्स और मैमल के पास एज यूजुअल जो हमने हार्ट का स्ट्रक्चर सीखा है, 4 चेंबर्ड हार्ट होता है। उसमें ऊपर के एट्रियम, नीचे के वेंट्रिकल, ये लेफ्ट और ये राइट। तो ह्यूमंस के पास और बर्ड्स के पास और मैमल्स के पास 4 चेंबर्ड हार्ट होता है, और ये सबसे एडवांस हार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो फिशेस में 2 चेंबर्ड, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में 3 चेंबर्ड, और बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेंबर्ड हार्ट। तो बेस्ड ऑन आप इवोल्यूशन देख पा रहे हैं, 2 चेंबर हार्ट, फिर 3 चेंबर हार्ट, फिर 4 चेंबर हार्ट, राइट। अब आप सोच रहे हो ये चेंबर क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखिए फिशेस डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में ज्यादातर अवेलेबल होती है, और फिशेस काफी ज्यादा अपनी ऑक्सीजन को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, राइट। फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करें, थोड़ी सी ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ बढ़ जाती है, एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, और इस वजह से एक चेंबर बढ़ गया है। और आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी
कंज्यूम करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की, इसलिए हमारे चेंबर 3 चेंबर में जो हमारा काम नहीं हुआ, नेचर को नहीं लगा कि नहीं हो कर पा रहे, हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, बेटर एफिशिएंटली नहीं कर पा रहे, तो हमारे उसमें फिर 4 चेंबर हार्ट बने और इस तरीके से बने। तो आपको ये समझ में आया कि इवोल्यूशन क्यों हुआ? इवोल्यूशन ये हुआ, देखिए इवोल्यूशन इसलिए होता है कि हम बेटर सरवाइव कर सके, अडाप्ट कर सके। और जब हम अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं, फिशेस के पास 2 चेंबर है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चेंबर है, और बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चेंबर है, क्योंकि हमारी एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा है, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए हमें, ऑक्सीजन की कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। कांस्टेंट सप्लाई चाहिए तो ब्लड भी बार बार, ब्लड प्रेशर भी बहुत एक्यूरेटली मेंटेन होना पड़ता है और ज्यादा अच्छे से एफिशिएंटली सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क कर पाता है। अब हमने यहाँ पर इवोल्यूशन देखा नंबर ऑफ चेंबर्स में। अब आते हैं मेन पॉइंट सर्कुलेशन पर। देखिए ये बहुत ट्रिकी टाइप होता है, जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। अगर आपको सर्कुलेशन अपने आप कैसे एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले इसको इजीली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाएंगे, हमारा हार्ट बना लेंगे और हमारे बॉडी के सेल्स बना लेंगे और ऐसा हम सब में कर लेंगे। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में अगर फ्रॉग की बात करें तो उसकी स्किन से भी वो रेस्पायर करता है और अपने रूडिमेंट्री लंग्स से भी। रेप्टाइल्स में लंग्स, एक और बात, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ही है बस जिसके अंदर 4 चेंबर हार्ट होता है, जिसके पास 4 चेंबर हार्ट होता है। एक क्रोकोडाइल है, रेप्टाइल्स में आता है, लेकिन उसके पास 4 चेंबर हार्ट है, इसलिए उसके वो काफी एडवांस रेप्टाइल में आ जाता है। यहां पर ये देखिए फिर से हम सेल्स बना लेंगे तीनों, नीचे हम यहां पर फिर से सेल बना लेंगे, इसको हम सेल भी लिख सकते हैं, और टिश्यू, और ऊपर हम अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन बना लेंगे। अभी के लिए मैंने यहां पर स्किन ना लेके लंग्स लिए हैं, यहां भी और यहां भी हमारे लंग्स हैं, और ये भी हमारे लंग्स है। अब देखिए सर्कुलेशन कैसा दिखाना है। गिल से हम शुरू करते हैं, यहां से सेल से, फिश के सेल से शुरू करते हैं सर्कुलेशन। यहां सेल है हमारा, ये फिश ने CO2 वाला ब्लड रिलीज किया। कौन सा ब्लड रिलीज किया? CO2 वाला। और ये जो ब्लड है फिश के हार्ट में पहुंचा, यहां से एट्रियम में पहुंचा, फिर वेंट्रिकल में पहुंचा, और फिर ये सीधा कहां गया? गिल्स के पास। अब यहां इसके पास CO2 की मात्रा ज्यादा है और O2 इसके पास कम है। गिल्स ने क्या किया? डिसॉल्व ऑक्सीजन इसके अंदर डाल दिया। फिर ये डिसॉल्व ऑक्सीजन, अब इसके पास कौन सा ब्लड हो गया? यहां से इसके पास किस तरह का ब्लड गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। देखिए इसको डिटेल में देखते हैं। ये फिश का हार्ट है, ये फिश के सेल्स है, और ये फिश के गिल्स है। तो गिल से O2 अंदर आ रही है, और ये उससे रिलेटेड ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये उससे रिलेटेड ब्लड वेसल्स है। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां पर CO2 ज्यादा है, फिश के सेल में CO2 ज्यादा है। ये CO2 वाला रिच वाला जो ब्लड है, ये होता हुआ यहां से हम दिखाएंगे, CO2 ज्यादा है इसके अंदर, तो ये पहले एट्रियम में आएगा, वेंट्रिकल में आएगा, और अब इसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और ये सीधा किसके पास जाएगा? गिल्स के पास। गिल्स के पास गया, और यहां पर गिल्स में O2 आ रही है। अब इन गिल्स में ब्लड वेसल्स के ने क्या किया? O2 डाल दिया। अब यहां से कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड। सेल से कौन सा ब्लड गया? डीऑक्सीजनेटेड। हार्ट में भी कौन सा पहुंचा? डीऑक्सीजनेटेड। प्रेशर बढ़ाया गया, और ये वाला ब्लड फिर गिल्स के पास भेज दिया गया, और यहां से
जो अब ब्लड आएगा सेल्स तक वो कैसा आएगा, ऑक्सीजिनेटेड। तो यहां आप देख रहे हैं फिश के केस में हार्ट के अंदर ब्लड सिर्फ एक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। ब्लड सिर्फ एक बार आया उसकी 1 साइकिल में, और इसलिए इसका नाम है सिंगल सर्कुलेशन। क्या नाम है यहां पर, सिंगल सर्कुलेशन। ये कौन सा टाइप है, फिशेस में क्या होता है, फिशेस में 2 चेंबर का हार्ट होता है। बस 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, 2 चेंबर हार्ट है, और कौन सा सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है। सिंगल सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जिसमें हार्ट में एक ही बार ब्लड आता है, वो भी एक ही तरह का आता है। सिर्फ कैसा ब्लड आ रहा है यहां पर, डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है। अब हम मैमल्स और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात करते हैं, जिनका हार्ट एट्रियम तो 2 होते हैं पर वेंट्रिकल सिर्फ 1 होता है। यस अब यहां देखिए, और यहां पर मैं ठीक है, अब यहां से फिर से हार्ट ने रिलीज किया ब्लड, सेल्स ने रिलीज किया ब्लड, और इस ब्लड में CO2 ज्यादा थी। ये हार्ट में पहुंचा वीना कावा से होता हुआ राइट एट्रियम में, और फिर ये पहुंचा वेंट्रिकल में। ठीक है, फिर यही ब्लड वापस पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में चला गया। ठीक है, अब हमारी इस साइड से हमारी लंग्स भी कौन सा ब्लड भेज रही है सेल्स को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रही है। कैसा ब्लड भेज रही है, ऑक्सीजनेटेड। और ये ब्लड हमारे सेल्स में गया, राइट। ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड। और ये सीधा ना भेजते हुए कैसा भेजती हैं, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर की जरूरत है, अप्रोप्रिएट ब्लड प्रेशर की जरूरत है। तो पहले ये हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहां से होते हुए पल्मोनरी वेन से होते हुए ये यहां आता है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, ये वाला कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये वाला कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। 2 तरह के ब्लड हैं। एट्रियम में तो मिक्सिंग नहीं हो रही, एट्रियम में मिक्सिंग नहीं हो रही, लेकिन वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो गया। यहां पर क्या हुई, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो गया। दोनों तरह का ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया। हालांकि ये इसमें आपने देखा एट्रियम में तो मिक्स नहीं हुआ, लेकिन वेंट्रिकल में मिक्स हो गया। इसलिए कहने को ये डबल सर्कुलेशन है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। कैसा है ये, इनकम्प्लीट और पार्शियल डबल सर्कुलेशन है, पार्शियल डबल सर्कुलेशन। क्योंकि वेंट्रिकल में हार्ट क्या हो रहा है, वो वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो रहा है, इसलिए इस सर्कुलेशन का क्या नाम है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और पार्शियल डबल सर्कुलेशन। तो अब बताइए, रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल और एम्फीबियंस में इवोल्यूशन देखें तो किस तरह का इवोल्यूशन हुआ। एक तो इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट तो डेवलप हुआ, पर
4 चेंबर होना चाहिए था पर हो नहीं पाया, 3 चेंबर हार्ट डेवलप हुआ और इनका जो सर्कुलेशन है वो कैसा है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है। अब हम अपनी बात करते हैं। ये टॉपिक क्लास 10 में बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द व्हाट इज डबल सर्कुलेशन एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। यस, और इसको हम, ये हमारा हार्ट है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी, ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है, और यहां से हमारा एओर्टा, ये हमारा वीना कावा, ये हमारी पल्मोनरी, ये आयोटा, पल्मोनरी वेन, एट्रियम, एट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ठीक है, और ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए यहां से हमारी लंग्स, या हम सेल से शुरू करते हैं। सेल से कौन सा ब्लड रिलीज होता है, किस तरह का ब्लड रिलीज होता है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड रिलीज होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वीना कावा से एंट्री लेता है और हमारे पहले राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर हमारी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, हमारे लंग्स में। यस, तो यहां से आप शुरू करिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, देखिए यहां से गया, फिर ये वीना कावा से अंदर आता हुआ, ओके, यहां से ये हमारी लंग्स में जाते हुए, यहां पर ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर हमारी पल्मोनरी वेन से कौन सा ब्लड आ रहा है, O2 रिच ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी वेन से होते हुए ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर हमारे अयोटा से होते हुए हमारे सेल्स में ब्लड पहुंच जाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप यहां देखिए, 4 चेंबर हार्ट है पहली बात, और ये किसमें होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में। कितने चेंबर का हार्ट है, 4 चेंबर्ड हार्ट है। और अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेशन की। देखिए यहां आप देख पा रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहीं भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं हो रहा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अलग 2 चेंबर से जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने 2 अलग चेंबर से जा रहा है। दोनों में कहीं भी मिक्सिंग नहीं हो रही है, और एक टाइम पे, एक साइकिल में 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम है डबल सर्कुलेशन। क्या नाम है, डबल सर्कुलेशन। क्या नाम है इसका, डबल सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में आप देख रहे हो 2 तरह का ब्लड एंटर कर रहा है एक टाइम पर, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, राइट। तो अब हमने क्या क्या डिस्कस किया, हम स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने तो क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमने डिस्कस किया हार्ट किसका पार्ट है, हार्ट में कौन सी मसल्स होती हैं, हार्ट का साइज कौन सा है, हार्ट में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, सिस्टोलिक किसे कहते हैं, डायस्टोलिक किसे कहते हैं, स्ट्राइएशंस क्या होती है, हमारा ब्लड प्रेशर कौन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए। हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा क्या होता है। उसके बाद
ये हमारा अगर क्लास 11 के स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कुछ टर्म्स इसमें ऐड हुई हैं, राइट। और इवोल्यूशन कैसे हुआ इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट का। अब हम एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं। तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। इसका फंक्शन क्या है? हार्ट ब्लड को पंप करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। लोकेशन की बात करें तो ये हमारी मिडल ऑफ द चेस्ट में होता है, हमारे ब्रेस्ट बोन के हल्का सा लेफ्ट में। फिर साइज हमारी क्लेंच फिस्ट के बराबर होता है। शेप मस्कुलर ऑर्गन है। मिड लाइन हमारे जो लंग्स है उसके जस्ट मिडिल में होता है और ट्रायंगल, हल्का सा ट्रायंगुलर जैसा शेप दिखता है इसका। वेट 10 आउंचेस ऑलमोस्ट। और ये बहुत अच्छे से बनाया हुआ डायग्राम है, ठीक है। यहां आप देखिए आयोटा, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, देखिए ट्राइकप्सिड बॉल, बाइकप्सिड बॉल, फिर दोनों आर्टरीज, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन, फिर एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और वॉल्व्स के बारे में हम डिस्कस कर लिया है। सेप्टम जो इन दोनों को सेपरेट करता है। फिर ये डबल सर्कुलेशन, स्पेशली मैमल्स में हमने 3 तरह के सर्कुलेशन पढ़े हैं, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। देखिए हमारी लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा से होते हुए हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। फिर यहां से CO2 वाला ब्लड ऐड हो जाता है, CO2 ऐड हो जाती है ब्लड में, इसलिए इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। यहाँ से फिर ये वीना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर हमारी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे लंग्स में। यहाँ पर एक साथ हार्ट में 2 तरह के ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं।